He further said that the Hindu employees work in Kashmir Valley are the appreciate solution to the बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर के माध्यम से हम आपके ज़रिए हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, खासकर कठुआ की आवाम के साथ। और ये जो बहरी गुंगी मोदी साहब की और LK सिन्हा साहब की जो सरकार है, उसके नोटिस में ये चीज़ लाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की और सेंटर में बैठी बीजेपी सरकार बिल्कुल कश्मीर वैली में हमारे, चाहे वो कश्मीरी पंडित भाई हैं या जम्मू के डोगरा भाई हैं, उनको सिक्योरिटी देने में बिल्कुल विफल रही है। और आए दिन वहाँ कभी राहुल भट्ट का, कभी रजनी देवी जी का, कभी विजय कुमार बैंक मैनेजर का, और कई बार जहाँ पट्टे पे मजदूर काम करने वाले जो हैं उनका शरेआम दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार या यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कान पर कोई जूं नहीं रेंगती और बीजेपी वाले वहाँ जा कर के सिर पर हाथ फेरते हैं और झूठे वादे करके प्रलोभन देके उस फैमिली को चुप करवा देते हैं। मैं कल शाम रजनी देवी के घर गए थे तो वहाँ आज तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का, ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई जिम्मेदार ऑफिसर वहाँ पहुँचा और ना ही उनकी कोई बात सुनने के लिए वहाँ जाने के लिए राजी है। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है और लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ लोग को सुननी होती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मोदी जी की मन की आवाज़ आती है, जहाँ LK सिन्हा साहब की आवाज़ आती है। तो ये लोगों के साथ बहुत बेइंसाफ़ी है। हम इस चीज़ की डिमांड करते हैं कल इन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करके सेक्रेटरीट में उनकी ट्रांसफ़र करके अटैच कर दिया। ये सरासर लोगों के साथ धोखा है उन मुलाजमों के साथ कि कश्मीर में सेक्रेटरीट में अटैच करने से क्या हाल होगा। अगर वो लोग ऑनलाइन क्लास वहाँ सेक्रेटरीट से दे सकते हैं तो अपने घर में बैठ के क्यों नहीं। इसलिए ये फैसला गवर्नमेंट का हमें माननीय नहीं है। हम इसके खिलाफ इस फैसले की निंदा करते हैं और इसके खिलाफ प्रदर्शन करने पे हम मजबूर हो जाएंगे अगर सरकार ने इस फैसले को रिव्यू नहीं किया। हमारी डिमांड है कि जो रजनी देवी जी जो जिनकी शहीदी हुई है, वहाँ जो भट्टे पे जो मजदूर मरे हैं, फिर विजय कुमार जी जो बैंक मैनेजर मरे हैं, उन सब को एक शहीदी तौर पर जो उनकी कुर्बानी हुई है उसके मुताबिक उनको दर्जा दिया जाए और उनको जो सुख सुविधाएं आम सिपाही को दी जाती हैं उनको भी उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्योंकि जो भी कॉम्पनसेशन बाकी पुलिस के, आर्मी के वो ड्यूटी पर उनको मिलते हैं, इनको भी अपनी ड्यूटी करने पर ये एक्टिव ड्यूटी पे इनकी वहाँ कत्ल किया गया, इसलिए मिलिटेंट द्वारा ही ये कार्रवाई की गई है। इसलिए इस पे उनको कॉम्पनसेशन भी उसी के मुताबिक मिलना चाहिए। दूसरी जो एक बहुत ही निंदनीय बात है वो ये है कि गवर्नमेंट की नज़र में हमारा संविधान जो है उसके ऊपर ये चल कर के हम बराबरी का हक देते हैं। यहाँ अगर कोई आदमी वहाँ कश्मीर में मर जाता है, करोड़ों रुपया, बीजेपी का कोई कारकुन मर जाता है तो करोड़ों रुपया उनको पेमेंट की जाती है एज ए कॉम्पनसेशन। लेकिन मजदूर जो भट्टे पे मारे गए उन मजदूरों की कीमत 1-1 लाख रुपया और कभी 2 लाख रुपया। अभी टनल में ब्लास्ट हुए, उन दोनों टनल में जो लोग मारे गए 1-1 लाख रुपया मजदूर की कीमत है। ये कौन सा संविधान लेकर के चले हैं। हमारे हिंदुस्तान का संविधान जो है वो साफ लफ्ज़ों में कहता है कि हर एक आदमी बराबर है, हर एक की जान एक बराबर है। फिर उसमें ये भेदभाव क्यों, डिस्क्रिमिनेशन क्यों। ये बीजेपी सरकार जो इस तरह के फैसले कर रही है, ये लोगों को इस पर नज़र रखनी है। और इस दफ़ा जिस तरह बीजेपी सरकार दलित, मुस्लिम, सिख, माइनॉरिटीज़ और दूसरे लोगों के साथ बेईमानी करके जो भेदभाव कर रही है, हमारे तमाम लोगों को इस पर सोच विचार करना है। और ख़ासकर कठुआ के लोगों को, जम्मू प्रोविंस के लोगों को कि इस बीजेपी की जो नीति है, ये डिवाइड एंड रूल वाली, भाई भाई के साथ झगड़ा करवाने वाली
इसको मारकर लखनपुर से बाहर भगाना है। इसके लिए हम सबको मिलकर के एक प्रयास करना है। दूसरी बात, जो बसोली में एक जाति पर अटैक किया गया जैसे भक्त बरादरी का, और वहाँ आज तक हमारा डेपुटेशन भी वहाँ गया, हम वहाँ के एसडीपीओ साहब से भी मिले, लेकिन उन्होंने एफआईआर आज तक टाल मटोल कर रहे हैं। हम इसके लिए जो शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन है हम उनको भी अप्रोच करेंगे और हम कोर्ट को भी दरवाज़ा कोर्ट का भी खटखटाएंगे कि इस तरह का व्यवहार जो है, गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, कानून लागू करते हैं जो सेंटर के कानून हैं, ये जहां हमारे गरीब लोगों को रिजर्वेशन मिलनी है, उनको बाकी लोगों को ओबीसी को रिजर्वेशन मिली है, वो कानून जहाँ लागू नहीं किए जा रहे हैं, जो इनके अपने आदमियों को फ़ायदा देने के लिए वो कानून लागू होते हैं, इन पर भी हम लोगों को सोचना होगा। और खासकर ओबीसी के लोग, दलित बरादरी के लोग, मुस्लिम बरादरी के जो और माइनॉरिटीज़ के लोगों को इस बात पर सोच करके बीजेपी का यहाँ से पतन करना है। जय भीम, जय भारत। आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दो मुद्दे हैं। एक तो जो कश्मीर में टारगेटेड किलिंग हो रही है, जैसे रजनी बाला की हुई है, विजय बैंक मैनेजर उनकी हुई है, जहाँ वो जो बाहर के लेबर के बंदे पट्टे हुए उनकी हुई है। इस पर शासन और प्रशासन को जल्द से जल्द कोई सख्त कानून लाना चाहिए ताकि ये 1990 वाला जम्मू कश्मीर ना बने। दूसरा मुद्दा था हमारा, जो आज से 20-22 दिन पहले हमारे डीडीसी के मेंबर हैं मान सिंह जी, उन्होंने बड़ी अभद्र भाषा में हमारी जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उनको हर्ट किया था, जिसके मसले में हमने पहले भी 2 बार कॉन्फ्रेंस की थी। शासन और प्रशासन ने कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की है। इधर से कम 40 बंदे एसएचओ बसोली, एसडीपीओ बसोली से मिले थे कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया था, जो आज तक नहीं हुआ है। हम आज आपके माध्यम से बीजेपी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि थोड़े के दिन के बाद हमारी जो सतगुरु कबीर सभा है, गुरु रविदास सभा है, माँ शाह सदर सभा है और बहुजन समाज पार्टी, ये पूरा शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी जितने भी लोग हैं सारे इकट्ठे होकर इतना जोरदार प्रोटेस्ट प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। ये प्रेस रिलीज बनाई हुई है, इसमें डेट मेंशन की है। थोड़े के दिनों के बाद हम पूरी की पूरी जितनी भी हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। जय भीम, जय भारत। हाल ही में जो कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग हो रही है, आप देखेंगे कि 1 महीने में लगभग काफ़ी सारी जो टारगेटिंग किलिंग हो गई है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इसका कसूरवार कौन है। अब काफ़ी समय से हम बीजेपी गवर्नमेंट, LG गवर्नमेंट ये कह रही हैं कि कश्मीर में सब माहौल ठीक है, सब माहौल ठीक है। अब हमारा छोटा सा बच्चा है, हम उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और पढ़ा लिखा के हमारे दिल में अरमान होते हैं कि हमारा बच्चा कल को कोई नौकरी करेगा, और नौकरी करेगा तो श्रीनगर जाएगा। इसलिए श्रीनगर में जाएगा कि गोली खा के मर जाएगा। उस रजनी बाला का लड़की का क्या कसूर है? उसकी एक छोटी सी बच्ची रह गई है, उसका क्या कसूर है? वो स्कूल में बच्चों को एजुकेशन दे रही थी। अगर उन लोगों को एजुकेशन नहीं चाहिए तो रहने दो उनको ऐसे ही अपने हालात पे। हमारी यही डिमांड है कि जो हमारे लोग श्रीनगर में नौकरी कर रहे हैं उनको इमीडिएट, जब तक उनकी कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनती तब तक उनको जम्मू में रहने दिए जाए, और जब उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बन जाती है उनको कश्मीर नहीं भेजा जाए। क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चे पढ़ाए हैं बड़े अरमानों के साथ, हमने भाई बहन पढ़ाए हैं बड़े अरमानों के साथ, मरने के लिए नहीं पढ़ाए हैं। अगर बॉर्डर पे कोई फ़ौजी शहीद होता है तो उसको शहादत का दर्जा दिया जाता है। हमारे फौजी तो ऐसे ही मर रहे हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? कौन सा यहाँ पे काम हो रहा है? इसलिए हमारी आपके मीडिया के माध्यम से इनको एक किस्म की चेतावनी है कि दलितों पे, मज़दूरों पे और जो कश्मीर में माइनॉरिटी कम्युनिटी जो वहाँ पे काम कर रही है उनको सिक्योरिटी दें, नहीं तो दलित समाज कठुआ में ज़ोरदार तरीके से इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा। जय भीम, जय भारत। ये कॉन्फ्रेंस के 2 मुद्दे हैं। मेन मुद्दा जो है कि ये टारगेट किलिंग है वो उसकी हम मजम्मत करते हैं, और जो सरकार है जो भी चला रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट है या LG साहब की गवर्नमेंट है, तो सरकार का ये काम है कि जान और माल की रक्षा करना।
ये दायित्व है कि हर शहरी को जीने का हक है। तो ये टारगेटिंग किलिंग हो रही है, हमारे भाई कोई मजदूर है, कोई मुलाजम है, कोई उधर जो हमारे भट्टे के मजदूर हैं, उन पर जो है वो फायरिंग हो रही है और टारगेट किया जा रहा है। तो क्या ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा होना चाहिए? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या इसकी जिम्मेवारी जो है वो जो होम डिपार्टमेंट है उसकी नहीं है? क्या ये जिम्मेवारी जो है वो एलजी साहब की नहीं है कि हर आदमी को की जान और माल की रक्षा करना? दूसरा, पिक एंड चूज़ की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जो ड्यूटी पर मरा है वो शहीद है, जिसको मारा गया, मरा नहीं है, उसको मारा गया है, उसकी हत्या की गई है, तो उसको शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। दूसरा, जो अगर सरकार ये सोचती है कि अभी हम इतनी जल्दी कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, तब तक उनको घर में बैठे, कोरोना में भी तो लोग बैठे थे, घर से पढ़ाई करा रहे थे, अब तो लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अब तो लोग जो हैं वो घर से भी पढ़ाई करवा सकते हैं। तो अगर हम ये भी मांग करते हैं कि अगर ये पॉलिसी आगे के लिए चलती है तो उनको हमें आबादी के लिहाज से जम्मू में जो है वो रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, और जहाँ सेंटर के मुताबिक जो भी है 15% है सेंटर में, हमें शेड्यूल कास्ट को 15% दे दी जाए। तो ये हमारी मांग है। दूसरा, हम ओबीसी के लिए भी कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि ये जब 370 हट जाएगी तो कोई अड़चन नहीं रहेगी, लेकिन अफसोस की बात है कि अब 2.5 साल हो गए, ये भी हुए, तो अभी तक उनको 27% रिजर्वेशन नहीं दी गई है। हम ये भी मांग करते हैं, अब इन्होंने तीसरा शगुफा शुरू कर दिया है कि मतलब एसटी स्टेटस टू पहाड़ीज़। हम चाहते हैं कि पहाड़ियों को भी दो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एसटीज़। जो गुजर बकरवाल हैं उनका काट कर नहीं दो, उनको उनके हिस्से का नहीं दो, आप रिजर्वेशन बढ़ा दो, जो आरबीए की है वो कम करके तो वो बढ़ा दो। तो ये हम करते हैं। अगर जैसा कि आपने सुना कि अगर सरकार ये सब कुछ नहीं करती है तो अभी टेंटेटिव हमने 20 तारीख के लिए रखा है कि जम्मू में एक सारे ही समाज के लोग, क्या उसमें रविदास बरादरी है या कबीर सभा है, महाशा सदर सभा है, दूसरे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जितने भी हैं, पार्टीज़ हैं जो एससी और एसटी से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, हम ज़ोरदार प्रदर्शन करेंगे और एक प्रोटेस्ट रैली निकालेंगे। तो इसी के साथ मैं कहूँगा, एक बार फिर अपील है कि जो हमारे जो भाई हैं एम्प्लॉई, हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं, उनकी सुरक्षा की जाए और उनको तब तक कश्मीर नहीं भेजा जाए, चाहे वो हमारे भाई पंडित हैं, चाहे वो एससी हैं, चाहे जो बाहर से आए हुए हैं, आए तो वो सारे ही कश्मीरियों के लिए हैं, कश्मीर के लोगों की सेवा कर रहे थे। उनका यही कसूर है कि उन्होंने यहाँ आकर उन लोगों को सेवाएं दी और उनको टारगेटिंग किलिंग हुई। तो मैं यही कहूँगा कि ये सरकार का दायित्व है कि उनको सुरक्षा दे और उनको मतलब उनका मुआवजा बनता है, जो भी उनका बनता है वो, और एलजी साहब को जो शहीद हुए हैं उनके घर कम से कम ताज़ियत के लिए आना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। तो हम ये कहेंगे सबकी एक जैसी है, बराबर है, जैसा कि बाबा साहब ने कहा है कि छोटा है बड़ा है, वो सबकी बराबर है। तो ये नहीं देखना है कि एक बड़ा आदमी लीडर मर जाता है तो उसके घर पर 10 बार जाना है, और एक जो मजदूर मर जाता है उसकी कीमत कोई नहीं है। वो भी अपने माँ बाप से का बच्चा है, वो भी किसी का भाई है, किसी का खामद है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।